नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद सरकार जो वजूद में आई है, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनिंदा सरकार, उन्होंने जिसे मैंडेट दिया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम है। पर वही मैं जितनी चीज़ें मैनिफेस्टो में रखी थी, लगातार अब जनता उम्मीद कर रही है कि वो कब पूरी होंगी। पर वहीं पर अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो सतीश शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमने उनसे सवाल किया था जो आपने मैनिफेस्टो में रखा था, जनता आज भी उम्मीद में है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिल जाता तब तक ये चीज़ें संभव नहीं होगी, क्योंकि काम करेंगे और जनता के मुद्दों को बड़ी जल्दी उसका हल करेंगे, उनका समाधान करेंगे। पर अब बात करें शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवाज़ उठ रही है कि बिजली के जो भारी भरकम बिल जो कि जनता के ऊपर काफ़ी बोझ डाल रहे हैं। चलिए समय हमारे साथ जो इन सारे विषयों पर बात करने जुड़ चुके हैं शिवसेना हिंदुस्तान युवा प्रदेश गणेश जी जाने का प्रयास करें। गणेश जी, आज आप जम्मू में आए हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, बिजनौर की बात करें, हरसपुरा की बात करें, निया की बात करें, आज अपनी माध्यम से बात रखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार मैडम, पहले मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जम्मू में जो हम प्रेस वार्ता आपको बता रहे हैं, पहला तो मुद्दा ये था कि पहले गवर्नर राज था, जब कोई बात उठती थी कहते थे गवर्नर राज है, कोई सरकार नहीं है। अभी तो काफ़ी अपना 100 से भी ऊपर दिन हो गया सरकार बने हुए भी। हम सबसे पहले तो हम सरकार से ये विनती करेंगे कि वो सबसे पहले बिजली के बिल की जो चुनाव से पहले वायदे किए थे जनता थे कि बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे और 200 यूनिट जनता को बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन आज तक इनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिसमें इन्हें जनता के 200 यूनिट फ्री देने की बात की हो और बिजली के पुराने बिल माफ़ करने की बात की हो। और ये इस मुद्दे को इन्होंने सेंटर तक ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की सरकार है, जिस सरकार में बैठे हुए हैं, जिस सेंटर तक पहुंचाएं ताकि सेंटर में ये बात चले तो जनता को जो है राहत मिले। जनता को एक बहुत बड़ा विश्वास था, चुनाव से पहले जनता चाहती थी कि कोई सरकार ऐसी आए जो हमारी आवाज़ सुने, हमारे दिलों की कोई धड़कन सुने, जिससे हमारे जो हैं ये बिजली के बिल हैं ये माफ़ हों ताकि हम अपने परिवार से चैन से रह सकें। मनोज सिन्हा ने कुछ देर पहले कहा भी था कि गरीबों के बिल माफ़ होंगे, तो फिर एलजी से भी आप सवाल करेंगे ना, उन्होंने जब कहा था। जी। और सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, अभी यूटी नहीं है, सरकार बनी थी। साथ ही साथ ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा था, देश के गृह मंत्री ने भी कहा था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा मिलेगा। जैसे पहले काम होते थे सरकार बनने के बाद वैसे होंगे, पर अभी सरकार तो बनी है पर वो हवा हवाई है। जी वही मैम, अगर सरकार नहीं बनी, पर मेरा ये कहने का मतलब है जो भी ये लोग अपने हमारे जीते हुए हैं, इन मुद्दों को सेंटर तक बार बार उठाएं। इनकी मतलब एक मीडिया में एक आवाज़ आए, एक मीडिया में ये अपनी खबर दें कि हम इन मुद्दों को, आज तक मैंने देखा इनका किसी का भी एक बयान नहीं आया। हमारे जो भी जहाँ पर बने हुए हैं उन्हें इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, किसको उठाना चाहिए, जैसे हमारे सेंटर में जो भी जीते हुए हमारे एमएलए हैं, जो भी हमारे बिल्कुल जम्मू से जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, जो उमर अब्दुल्ला, ये सेंटर में तो बात रखें, ताकि सेंटर में बात रखने की ये होगा कि इन मुद्दों को, जैसे बिजली के डिपार्टमेंट ने इन्होंने चुनाव से पहले 200 यूनिट की बात की थी और बिजली पुराने बिल माफ़ की बात की थी। आज भी जो बिजली के बिल है, मैं अगला दिन डिपार्टमेंट में गया, मैंने देखा लोगों के 20,000, 30,000, 60 हज़ार बिजली के बिल हैं। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट लगकर हो रहा है। और आज जो एक परिवार को अगर कहा चाहता है कि 60,000 रुपये आप दीजिए आपकी बिजली तभी चलेगी, वो 60,000 गरीब लोग नहीं दे सकते। और डिपार्टमेंट ने कुछ गरीब लोगों के कनेक्शन भी काटे, चाहे वो बिजनौर था, चाहे स्लैट था, चाहे हरनिया था। और कुछ जो अपने गरीब जो किसान थे उनके पंप सेट जहाँ से वो बिजली अपना सप्लाई करते थे, खेती बाड़ी करते हैं, उनके जो पंप सेट थे उनसे भी कनेक्शन काटे गए कि आप जो है पहले कनेक्शन लीजिए। जब तक उनके खेतों में तार ही नहीं डाली गई थी, खंभे नहीं डाले गए, वो लोग कनेक्शन कैसे लेते? वो आज भी लोग हैं, वो उनकी जो फसल के लिए उन्होंने पानी लगाना था, आज तक उन गरीब लोगों ने पानी नहीं लगाया। मुझे एक चीज़ बताइए गणेश जी, ये जो बिजली के बिल है तो काफ़ी दिन पहले देर पहले से सरकार बनने से, सरकार तो अभी 100 दिन पूरे हुए थे, इससे पहले से आ रहे हैं बिल पहले, तो पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं बताइए। हम कई बार पहले भी मीडिया में, पेपरों में ये दे चुके हैं, हम बार बार शिवसेना हिंदुस्तान इस पर लड़ती आ रही है, बार बार हमने कई बार मीडिया को बुलाया कि बिजली के बिल हैं, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन पहले भी जो सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और आज भी हम बार बार ये कर रहे हैं। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हम उन परिवारों लोगों को लाएंगे, जनता को लाएंगे, हम रोडों पर नहीं बैठेंगे और हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। आपको लगता है कि हमें यूटी से स्टेटहुड मिलना, ये राज्य का दर्जा मिलना कितना ज़रूरी है, ताकि इंडिपेंडेंटली सरकार हो तो हम यानी उनसे जाकर जैसे स्ट्रांगली बात कर सके भाई हमारी मुद्दे को। अब तो देखा जाए अगर आप जाते हैं उमर अब्दुल्ला जी के पास तो वो कहेंगे केंद्र, एलजी के पास जाएंगे कहेंगे वो केंद्र के पास जाएंगे वो कहेंगे उन्हें लगेगा एलजी क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, एलजी कहेंगे उमर जी कहेंगे एलजी के पास जाइए, एलजी के पास जाएंगे वो कहेंगे केंद्र के पास, यानी जनता ही चक्कर काट रही है। जी भाई, मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारे जीते हुए हैं एमएलए
हैं, उनको इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए ताकि ये बात सेंटर तक पहुँचे और सेंटर तक पहुँच तक इनका कोई निर्णय लिया जाए, ताकि निर्णय लेने से जो सरकार बने उससे जनता को लाभ मिले। क्योंकि आज जनता जो परेशान है, जब हमारे ऑफिस में आती है, हमें सुनाती है, तो हमें भी एक तकलीफ होती है, हम आवाज़ उठाते हैं मीडिया के थ्रू, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद भी उस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। पहले भी कई बार उठाया, आज भी हम ये उठाना, जो लोगों के हम घरों में गए थे, लोगों के आज जो कच्चे मकान हैं उन्हें सरकार की तरफ से बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। इसलिए नहीं दिया जा रहा, कहते हैं कि आपके राशन कार्ड जो है बीपीएल नहीं है, तो एपीएल है। एपीएल आज तक सरकार की तरफ से, पहले भी सरकार रही लेकिन जो है सर्वे नहीं हुआ, जनता को बेनिफिट नहीं मिला। आज भी जो हम कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सरकार बनने से जनता को राहत मिलेगा। आज भी जिन लोगों के कच्चे मकान हैं उन लोगों के प्रॉपर तरीके से जो मकानों के पैसे वो नहीं मिल पा रहे, और दूसरी तरफ जो राशन कार्ड बच्चों के प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं बन पा रहे। अगर एक राशन कार्ड में एक उनका परिवार का कोई सदस्य पेंशन लेता है, कोई बुजुर्ग, तो बाकी जो है उनके बेटे हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, चाहे वो 10-10 साल अलग रहते हैं, चाहे 15-15 साल है। आज मैंने देखा एक राशन कार्ड में 8-8, 10-10 लोग हैं, लेकिन उनको बेनिफिट कोई नहीं दिया जा रहा। सरकार को जब जो अपने प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसे मिलते थे या फ्लैश के पैसे मिलते, आज भी जो ग्रामीण जो साथ में अरनिया है, बिश्नाह है, आरसपुरा है, लोगों को आज भी पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए लोग परेशान हैं। हम जनता को लगा कि सरकार ने इन पर कोई निर्णय नहीं लिया, जल्दी से जल्दी इस आवाज़ को उठाएं, सेंटर तक पहुंचाएं, चाहे वो बिजली की बात हो, बिजली बिल माफ़ करने की बात हो, चाहे वो 200 यूनिट बिजली की फ्री की बात हो, चाहे वो राशन कार्ड के सर्वे को ले हो, राशन कार्ड नए बनाने की बात हो, राशन कार्ड बढ़ाने की बात हो। जो राशन कार्ड 1 किलो जो चावल दिए जा रहे हैं, ये तो जनता के साथ मजाक है। पहले राशन जो है बीपीएल का जो होता था उस पर जो है 35 किलो राशन मिलता था, एपीएल में 30 किलो मिलता था, जनता को चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था। लेकिन जैसे चुनाव होते हैं जनता को राशन फ्री मिला जाता है। बाहर स्टेटों में देखा जनता को लून तेल हर चीज़ मिली वोट लेने के लिए, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए तो चुनाव के समय इन्होंने 2-2, 3-3 महीने कहा कि राशन फ्री दिया जाएगा। हमने ये बात मानी, लेकिन इस वक्त जो है जनता को 1-1 किलो, अगर एक सदस्य में वो राशन कार्ड के 2 या 3 परिवार हैं, सदस्य उनके हैं, तो उन्हें 2 किलो चावल या 3 किलो चावल मिलते हैं, और उनको जो है 8 या 10 किलो आटा मिलता है। उनके परिवार का पालन पोषण नहीं होता। ये गरीब लोग हैं, फैक्ट्री में दिहाड़ी लगाते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। सरकार ने इन्हीं लोगों से जनता से वोट लेकर आज सरकार में बैठे हुए हैं, और सरकार को चाहिए इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं ताकि सेंटर तक बात चले। एक तो बिजली के बिल फ्री हो, और 200 यूनिट बिजली जो है जनता को फ्री दी जाए, और जो बिजली के जो राशन कार्ड हैं वो जल्द से जल्द नए बनाए जाएं, और ताकि राशन कार्ड नहीं बनने से लोगों को सरकार का लाभ मिलेगा। लोगों को सरकार का लाभ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सर्वे नहीं हो रहे, नए राशन कार्ड नहीं मिल रहे, जनता परेशान है। हम जनता के साथ बैठे हैं। अगर सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी जनता को लेकर रोडों पर भी बैठेगी और हम प्रदर्शन भी करेंगे। जय भारत, जय हिंद। गणेश जी ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने इस पर काम नहीं किया, जो जनता के मुद्दे हैं, तो आने वाले समय में परिवारों समेत हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो बताना चाहिए शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से आज ये ऐलान है। बताना चाहिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने के मैनिफेस्टो में भी रखा था। सतीश शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री और 12 सिलेंडर साल के मिलेंगे। पर वो बातें ही रह गई हैं, क्योंकि जब हमने सतीश शर्मा जी से कहा तो उन्होंने कहा स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला जी से कहेंगे, उमर अब्दुल्ला जी, जब आपको पता था कि अभी स्टेटहुड नहीं मिल रही तो आपने ऐसा चीज़ें मैनिफेस्टो में क्यों रखी? आपने जनता की उम्मीदों को क्यों उजागर किया? हम मानते हैं आप कोशिश कर रहे हैं, आपके कैबिनेट मंत्री भी लगातार जनता के साथ जुड़े हुए हैं, पर अफसोस की बात है कि आपके हाथ में कुछ नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, जनता के साथ वादे किए थे, पर उनके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि 29 सीटें तो ली। एक तो भगवान देवेंद्र सिंह राणा जी की आत्मा को शांति दी, वो तो स्वर्ग से धार गए, बाकी 28 जो हैं, पर सरकार नहीं आप बना पाए। लटके हुए हैं सारे के सारे, पर उसी चक्कर में जनता भोग रही है। अगर उमर सरकार के अगर कोई एलजी साहब के पास कोई अगर काम है तो वो कहेंगे कि केंद्र के अधीन होता है। अगर उमर साहब के पास जाएंगे तो वो कहेंगे एलजी, यानी सरकार बनी तो है, सरकार बनी हवा में लटक रही है, तो उसमें जनता हमारी पिस रही है। कोई एक दायित्व तो सेट कीजिए।
कोई एक गोल तो सेट कीजिए कि जनता को कहाँ पर रखा, कौन उनकी सुनवाई करेगा। जितने इसीलिए युवा राजपूत सभा ने 10 फरवरी को ऐलान किया एक बड़ा आंदोलन होगा। सबसे पहले हमें राज्य का दर्जा वापस मिले, जो 5 अगस्त 2019 से पहले की सरकारें बनती थी, जिस तरह से काम होता था वैसे ही होगा। अगर हमारी जम्मू कश्मीर की अपनी जो युवाओं की नौकरियां और रिजर्व होंगी, हमारे जो अधिकार हैं वो रिजर्व होंगे, पर वहीं पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का, राज्य का दर्जा दिला कर रहेंगे। युवा राजपूत सभा ने ऐलान किया और जनता को आमंत्रित भी किया है। एक कलेक्टिवली इशू है जिसे मिलकर हमें लड़ना होगा। चलिए फिलहाल गणेश जी ने जो बातें की, अब देखना है कि किस तरह से सरकार कितनी जल्दी आम जनता की परेशानियों को समझती है और उन पर काम करती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।